हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 757 देख रहे हैं, सेट इंटरसेक्शन साइज एटलीस्ट 2। तो पहले इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है और उसके बाद हम लोग फिर सॉल्यूशन अप्रोच समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम में हमें इनपुट में एक 2D अरे दी होगी, 2D इंटीजर अरे, और ये 2D इंटीजर अरे इंटरवल्स की अरे है। तो एक इंटरवल में क्या है, स्टार्ट आई और एंड आई दिया हुआ है, मतलब स्टार्ट इंटरवल एंड इंटरवल। तो 2 5 का मतलब है 2 3 4 5। ठीक है, आउटपुट में क्या पूछा गया है, मिनिमम पॉसिबल साइज ऑफ अ कंटेनिंग सेट। ठीक है, अब ये कंटेनिंग सेट क्या होता है, सो दिस कंटेनिंग सेट हैज़ टू हैव एटलीस्ट 2 नंबर्स फ्रॉम ईच इंटरवल। ठीक है, तो जैसे अगर ये वाला एग्जांपल है 2 4 4 5 6 10, तो यहाँ पे हमें हर एक इंटरवल से 2 एलिमेंट्स एटलीस्ट उठाने ही उठाने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से 2 4 उठा लिया है, यहाँ पे ऑलरेडी 4 यहाँ से पिकअप हो चुका था, तो यहाँ पे बस 5 लिया है यहाँ पे, और 6 10 में हमने यहाँ पे 6 और 7 ले लिया है। ठीक है, सो दिस इज द कंटेनिंग सेट। ठीक है, और हमें इस कंटेनिंग सेट को मिनिमम पॉसिबल साइज का बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे अभी देखते हैं। हमें हर एक इंटरवल से ऑप्टिमली 2 एलिमेंट पिकअप करने हैं। ठीक है, कैन वी पिकअप दीज एलिमेंट्स सच दैट दे अकर इन मोस्ट इंटरवल्स। तो हमें इन सब में से ऐसे एलिमेंट्स पिकअप करने हैं जो मैक्सिमम इंटरवल्स में आए। ठीक है, क्योंकि अगर वो हमने पिकअप कर लिया, वो एलिमेंट पिकअप कर लिया, तो हमारे जो सेट का साइज है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्यों छोटा हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट जब हम पिकअप कर चुके हैं यहाँ से और वो रिपीटेड हो रहा है दूसरे इंटरवल्स में भी, तो हमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। सो वी वांट टू पिक अप आवर एलिमेंट्स फ्रॉम ईच इंटरवल्स वेरी ऑप्टिमली। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू विद इंटरवल्स अरे, हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इस इंटरवल्स को सॉर्ट कर सकते हैं किसी तरीके से, ताकि हम जब पिकअप कर रहे हों एलिमेंट्स तो ऐसे पिकअप करके चलें कि हमने जो पहले वाले इंटरवल से एलिमेंट लिए हुए हैं उनको हम यूज़ कर सकें नेक्स्ट इंटरवल में। ठीक है, तो हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम स्टार्ट टाइम से सॉर्ट कर सकते हैं या तो हम एंड टाइम से सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, उसके लिए हम लोग पहले स्टार्ट वाला देखते हैं, फिर एंड वाला देखते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो कैसे आएगा। तो लेट्स से अगर हमारे ये इंटरवल्स दिए हुए हैं, तो हमने इसको स्टार्ट टाइम के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया है। ठीक है, तो 1 2 6 9। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन पिक 2 एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट इंटरवल सच दैट दिस बिकम पार्ट ऑफ मोस्ट इंटरवल्स। तो हमें फर्स्ट इंटरवल से ऐसे एलिमेंट्स पिकअप करने हैं जो कि हम रीयूज कर सकें बाकी इंटरवल्स के लिए। ठीक है, मैक्सिमाइज करना है हमें बेसिकली। तो किसी भी इंटरवल पे हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल का एक्सेस है। ठीक है, तो हम उस इंटरवल के हिसाब से इस इंटरवल से एलिमेंट्स पिकअप करें अगर, तो लेट्स से अगर हमने इस इंटरवल के हिसाब से एलिमेंट्स पिकअप किए, तो यहाँ पे अगर हम 2 3 पिकअप करेंगे तो यहाँ पे भी कवर हो जाएगा, है ना, 2 और 3। तो हमारी कंसिस्टेंसी यहाँ पे कुछ ब्रेक हो रही है, हम इस वाले इंटरवल की चीजें यहाँ पे नहीं यूज कर पा रहे हैं, है ना। सो दिस विल नॉट गिव अस एन ऑप्टिमल आंसर। लेट्स स्टार्ट बाय सॉर्टिंग द अरे बाय एंड इंटरवल। ठीक है, लेट्स सी इफ इट कुड बी ऑफ सम हेल्प। ठीक है, तो हमारी सेम इंटरवल्स वाली एरे है और हमने इसको एंड एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, 4 10 10 14। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे 3 और 4 एलिमेंट्स ले लिया है, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि वो नेक्स्ट इंटरवल में हमारे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो हम उसी को कैरी करते चल सकते हैं, और अगर नहीं मिलेगा तो हम फिर इस वाले इंटरवल से मैक्सिमम एलिमेंट उठा लेंगे। ठीक है, तो ये वर्क क्यों कर रहा है ये देखते हैं। हमारे पास दो केसेस बनेंगे, या तो हमारे इंटरवल्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ठीक है, मतलब कि दोनों इंटरवल्स का कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे ये देखें 2 और 4 देखें, 6 और 8 देखें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हमें इन दोनों में से ही दो दो एलिमेंट पिकअप करने पड़ेंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास 4 एलिमेंट्स होंगे। या फिर ऐसा हो सकता है दे विल बी सम काइंड ऑफ ओवरलैप। ठीक है, तो ये जो ओवरलैप है हमारा, ये हमारे मैक्सिमम एलिमेंट्स हैंडल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेट्स से अगर हमने जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो ये लिया हुआ है 4, और जो सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट है वो 3 लिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास अब 3 और 4 को प्रोपागेट करने के ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं, लेट्स सी। अगर हमारा नेक्स्ट इंटरवल का जो स्टार्ट एलिमेंट है वो हमारे इस 3 4 से छोटा है, मतलब कि इस वाली रेंज में वो आराम से कवर हो जाएगा, क्योंकि जो रेंज है वो तो बढ़ ही रही है ना। तो हमको ये पता है कि अगर ये छोटा है ना, तो इस वाली रेंज में ये आराम से कवर करेगा इसको, क्योंकि हमने इस एंड एलिमेंट के बेसिस पे इसको सॉर्ट किया हुआ है। तो वी आर श्योर कि ये जो ये वाला एलिमेंट है ये इससे तो बड़ा होगा ही, है ना। लास्ट वाला एलिमेंट इससे बड़ा होगा ही, और अगर हमारा ये वाला एलिमेंट इन सबसे छोटा है, मतलब कि ये वाली रेंज में ये वाले एलिमेंट आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है किन्हीं भी दो इंटरवल्स के बीच में। ऐसा नहीं है कि ब्रेक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट इंटरवल भी लेंगे तो हमको पता है कि एटलीस्ट इसका जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके मिनिमम में या कहीं बीच में कहीं ना कहीं तो फंसना चाहिए। नहीं फंसेगा अगर, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे एलिमेंट्स, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट लेके चल रहे हैं किसी भी इंटरवल से, है ना। तो पहले इंटरवल से हमने जो लार्जेस्ट उठाया था वो 4 है, और जो सेकंड लार्जेस्ट उठाया था वो 3 है। ठीक है, मतलब कि सेकंड लार्जेस्ट के बाद जो लार्जेस्ट है वो भी इसमें आ जाएगा, मतलब कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल केस। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ना हो, लेकिन जो पहला लार्जेस्ट एलिमेंट है वो आ जाए इधर इधर, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे अगर देखें, तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो तो आ रहा है,
लेकिन जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो इस जगह पे नहीं आ रहा है। तो हम इसके लिए एक अलग से केस बना लेंगे। हम क्या करेंगे, अब हम लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू अपडेट कर देंगे। अभी हम लार्जेस्ट क्या है इस वाली इंटरवल से उठा लेंगे। यहाँ पे क्या है 10, तो यहाँ पे हमने अब लार्जेस्ट से उठा लिया। सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू अब हम 4 कर देंगे, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट वैल्यू उठाने से अब हमारे जो नेक्स्ट इंटरवल आएंगे ना उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स जो भी इंटरवल आएगा वो या तो 10 होगा या 10 से बड़ा होगा, है ना, 12 13 जो भी होगा। तो जो भी एंड वैल्यू आएगी वो 10 या 10 से बड़ी होने वाली है आगे, इसलिए अब हमें जो 10 है ना ये हेल्प करेगा आगे वाले इंटरवल्स के लिए, वो प्रोपागेट करेगा आराम से, ठीक है। तो ये वाले केस में हम लोग ये अपडेट कर देंगे। थर्ड वाला केस जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस है उसमें हमें साफ साफ दिख रहा होगा कि दोज टू इंटरवल्स आर सेपरेट। तो हम इस वाले इंटरवल के लिए दो मैक्सिमम एलिमेंट्स चूज करेंगे फिर से। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो 10 है, सेकंड मैक्सिमम है जो 9 है, इन दोनों को ही हम ऐड कर देंगे अपने सेट में और हम अब इसकी हेल्प से आगे प्रोपागेट करते चलेंगे, ठीक है। तो अभी इसका सूडो कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली हमने मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट लेके चल रहे हैं अपना, और यहाँ पे हमने लूप रन किया हुआ है। तो अगर हमारा इटरेशन का स्टार्ट एलिमेंट सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट से छोटा है, मतलब कि उस रेंज में सब कुछ कवर हो जाएगा, तो हमको कुछ ज़रूरत नहीं है एलिमेंट अपडेट करने की। लेकिन अगर हमारा जो सिर्फ मैक्सिमम एलिमेंट है, सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट नहीं अपडेटेड है, तो हम सेकंड मैक्सिमम मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे और यहाँ पे सेट में भी वैल्यू ऐड कर देंगे उसकी, ठीक है। तो अभी हमारा जो मैक्सिमम है इस करंट इंटरवल का मैक्सिमम ले लेंगे, और जो सेकंड मैक्सिमम है अभी हम प्रीवियस मैक्सिमम ही लेके चलते हैं, है ना। कोई ज़रूरत नहीं है हमें नया मैक्सिमम लेने की, क्या पता वो कवर कर रहा हो आगे, हू नोस, है ना। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस आ जाता है तो यहाँ पे हमें सेकंड मैक्सिमम और मैक्सिमम दोनों ही नए लेने पड़ेंगे और उनको हम सेट में ऐड कर देंगे, ठीक है। और एट द एंड हमको बस सेट का साइज रिटर्न करना है, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सी दिस कोड नाउ। तो यहाँ पे इनिशियली हम एक हैश सेट लेके चलते हैं। तो इनिशियली हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो फर्स्ट इंटरवल का एंड एलिमेंट होगा, और जो हमारा सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो मैक्स माइनस 1 होगा, ठीक है। क्योंकि हम रेंज में जब कवर कर रहे होते हैं, जैसे अगर 2 5 है तो हमारा 4 और 5 जो है यहाँ पे सेकंड मैक्सिमम और मैक्सिमम बन जाएंगे, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग इन दोनों ही एलिमेंट्स को सेट में भी ऐड कर देते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे लूप करेंगे सारे ही इंटरवल्स पे। तो इसके पहले अपनी एरे भी सॉर्ट करनी है, तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एंड एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारा कंप्लीट ओवरलैप होगा एलिमेंट्स का, तो इसका मतलब है कि जो इंटरवल्स का स्टार्ट एलिमेंट है तो ये हमारा सेकंड मैक्स एलिमेंट से छोटा होगा या उसके बराबर भी हो सकता है। तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना है, वी कैन सिंपली कंटिन्यू, वी डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। अदरवाइज हमारा जो इंटरवल का स्टार्ट है वो हमारा मैक्स एलिमेंट से छोटा हो सकता है ना। तो उस केस में हमको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हमें यहाँ पे मैक्स और सेकंड मैक्स की वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड मैक्स की वैल्यू जो है वो अभी हमारे मैक्स की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, और जो मैक्स की वैल्यू है वो हम इस करंट इंटरवल के मैक्सिमम की वैल्यू सेट करेंगे, ठीक है, ताकि हम उसको आगे तक मैक्सिमली प्रोपागेट कर सकें। और इसके बाद इस एलिमेंट को हमें सेट में भी ऐड करना है। तो अगर हमारा किसी भी तरीके से ओवरलैपिंग नहीं हो रही है इंटरवल्स के बीच में, मतलब कि हमारे जो इंटरवल्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो हम मैक्स और सेकंड मैक्स दोनों की वैल्यू ही अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैक्स की वैल्यू जो होगी हमारे इंटरवल्स का जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो होगा, और सेकंड मैक्स की वैल्यू हमारी मैक्स माइनस 1 होगी, ठीक है। और इन दोनों को ही हम सेट में ऐड कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम जो अपना सेट का साइज़ है वो रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सबमिट कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक कॉर्नर केस भी बनेगा और उसको हम सबमिट करते समय देखेंगे कि वो क्यों फेल हो रहा है। तो ये यहाँ पे इस वाले केस के लिए फेल कर रहा है। क्यों फेल कर रहा है ये देखते हैं। तो हमारे जो सेट की वैल्यू है वो विद ईच इंटरवल क्या हो रही है। तो पहले हमने यहाँ पे 2 3 लिया हुआ है, ठीक है। तो जो 3 है वो इसकी वजह से कवर हो रहा है, लेकिन 2 नहीं कवर हो रहा है, तो हमने यहाँ पे इसका मैक्सिमम एलिमेंट भी ले लिया है। तो यहाँ पे 2 3 7 आ गया है, ठीक है। अभी हम इस वाले केस में आए हैं, तो हमने देखा कि 5 जो है वो क्या 3 से बड़ा है, तो नहीं बड़ा है, ठीक है। तो हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए चेक करेंगे। 5 जो है वो 7 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो हमको सिर्फ एक एलिमेंट में अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला बीच वाला जो केस है हमारा, यहाँ पे ये बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो लास्ट एलिमेंट है वो ऑलरेडी 7 है, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पे सेकंड लास्ट एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, हमें 6 ऐड करना पड़ेगा, ताकि हम इस वाले पर्टिकुलर इंटरवल के लिए जो 2 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकें, है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जब हम लोग अपने एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि अगर हमारा एलिमेंट ऑलरेडी सेट में है तो हमें उसके जस्ट पहले वाला एलिमेंट ऐड करना है ना, ये वाला मैक्स माइनस 1। और यहाँ पे हमें जो सेकंड मैक्स की वैल्यू है वो अपडेट करनी है, दिस विल बी मैक्स माइनस 1, ठीक है। तो अभी हमारा जो मैक्स एलिमेंट है यहाँ पे वो 7 रहेगा, और जो सेकंड मैक्स है वो अब 6 हो जाएगा। तो इस वाले इंटरवल के लिए भी दोनों एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं, और वो भी अब इजीली प्रोपागेट हो जाएगा आगे, ठीक है। तो इसको अभी रन करा के देखेंगे। तो अभी यहाँ पे देखें अगर, तो हमारा 2 3 7 आ गया था। तो अभी जब हमने इस वाले इंटरवल के साथ डील करना शुरू किया तो हमारे पास 6 ऐड हो गया है, ठीक है। 6 और 7 जो है ये हमारी मैक्सिमम वैल्यूज आ चुकी हैं अभी, ठीक है, क्योंकि ये जो एलिमेंट था वो ऑलरेडी एडेड था हमें, तो हमने ये छोटा सा चेक लगा के रखा है इस पर्टिकुलर टेस्ट केस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन होनी चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज
द नंबर ऑफ इंटरवल्स दैट वी आर ट्रेवर्सिंग विच इज़ ऑर्डर ऑफ n। लेकिन यहाँ पे हमने सॉर्ट किया हुआ है एरे को, तो इसकी वजह से ऑर्डर ऑफ n log n होगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई थिंक ओवरऑल n log n लेके चल सकते हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑर्डर ऑफ n लेके चल सकते हैं, क्योंकि वी नेवर नो, हमें क्या पता सारे ही इंटरवल्स में से दो दो एलिमेंट्स हों और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, तो हमें ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स ऐड करने पड़े। तो हेडसेट की वजह से हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n तक जा सकती है। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।